हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे एथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च कि जब हम कोई साइकोलॉजी की रिसर्च करते हैं तो उनके लिए क्या क्या नैतिक समस्याएं होती हैं। तो देखेंगे हम एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है कि जिस भी व्यक्ति पर या जो भी हम पार्टिसिपेंट ले रहे हैं इस रिसर्च में शामिल कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा एक 1992 में कुछ एथिकल गाइडलाइन बताई गई थी कि जो भी हम पार्टिसिपेंट लेंगे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए, उसके बारे में जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो अवगत होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रिंसिपल ऑफ जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है या हम जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसे रिसर्च करने से पहले ये बता देना ज़रूरी है कि जो हमारे रिसर्च है उसका नेचर कैसा है और इस जो रिसर्च कर रहे हैं इसमें किस प्रकार का उसे कोई जोखिम हो सकता है, इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है या इसे कौन कौन से भी ऐसी कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो उसे दुख दें। तो इनके बारे में उसे पहले से सूचित कर दिया जाता है, करना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी देखा जाता है। और रिसर्चर पहले ही पार्टिसिपेंट को ये बता देता है कि अगर आप चाहें तो इस जो भी रिसर्च चल रही है इसको बीच में छोड़कर भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात प्रिंसिपल के बारे में ये बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि गोपनीयता का नियम। गोपनीयता का नियम ये है कि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स पे, जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च से हमें जो भी डाटा मिलता है वो डाटा जो है वो सभी कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, उन्हें किसी और के सामने नहीं बताया जाता। जो सब्जेक्ट होता है या हमारा पार्टिसिपेंट्स होता है उसको एनोनिमस रखा जाता है, उसकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन यानी इसे कहते हैं कपट का नियम। जैसे हम जब रिसर्च करते हैं तो कुछ बातें पार्टिसिपेंट से इसलिए छुपाते हैं ताकि रिसर्च प्रॉपर ढंग से हो सके, ताकि हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है वो कोई दिखावा न करे, कोई ढोंग न करे, इसलिए उसे कुछ बातें छुपा ली जाती हैं। परंतु जब रिसर्च हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें पार्टिसिपेंट्स को ये बता देना चाहिए कि हमने किस पर्पज़ से ये रिसर्च की थी और हमने आपसे जो ये क्वेश्चन पूछे थे इनका क्या तात्पर्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो जो प्रयोग है हमारा जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें जो खतरा होता है उनके बारे में उन्हें बता दिया जाता है और वो चाहें जब इस रिसर्च से स्किप कर सकते हैं, ये उसे पूरी फ्रीडम दी जाती है। और फिर इसमें बताया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स को जो राइट्स होते हैं उसकी जो वेलबींग्स होती है उन सब के बारे में उसे पहले ही समझा देना चाहिए कि हाँ आपके ये राइट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उसको डीब्रीफिंग की जाती है। डीब्रीफिंग होता है कि जैसे डीब्रीफिंग के मेन 2 एम होते हैं। डीब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि जब हमने कोई रिसर्च की है उसके बारे में पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद उसका सम अप करना कि हमने कैसे किया, क्या किया, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम सब्जेक्ट को से शेयर करेंगे। और डीब्रीफिंग में 2 चीज़ होती हैं, 2 उसके एम होते हैं।
एक डीहॉक्सिंग, दूसरा डिसेंसिटाइजिंग। फर्स्ट है डीहॉक्सिंग। डीहॉक्सिंग जो है, इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट से एक्सपेरिमेंट के जो हमारे रियल एम को बतलाया जाता है कि हमारा रियल एम ये था, इस वजह से हमने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। और दूसरा आता है हमारे पास डिसेंसिटाइजिंग। डिसेंसिटाइजिंग का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपको टेंशन हुई है या जो नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं उनको कम करना, जिससे कि हमारा पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट है रिलैक्स फील करें, और फिर उसको थैंक यू बोलना। तो हमने आज जाना कि एथिकल इशू क्या क्या होते हैं जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। थैंक यू।